Friends and students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम ये 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ये किया था कि आपको रूट्स गिवन थे और आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी। और आपको याद होगा कि अगर रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इट्स इक्वेशन। इक्वेशन ये होती थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होती थी इक्वेशन अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास क्या है कि इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3। और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कॉमा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके पास ये गिवन इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यानी सम ऑफ रूट होता है माइनस बी ओवर ए, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस बी देखिए आपके पास 6 है और ए आपके पास 1 है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की, ये हम आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास होता है सी ओवर ए। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा बीटा। सी आपके पास 3 है, ए आपके पास 1 है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3। तो ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की। अच्छा अब देखें, जो आपके पास जिनकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो न्यू रूट्स ये हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन न्यू रूट्स आर, गिवन न्यू रूट्स आपके पास हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यानी हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स ये हैं। तो अब आपको याद होगा कि जब आपको रूट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करनी हो उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इक्वेशन आपको याद है ये होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हमने फाइंड करना है सम ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स, अब आप इन रूट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको 6 दी हुई है। अब ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा जो है ना का होल स्क्वायर, ये बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो जहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा तो आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा।
इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो ये राइट हैंड साइड भी आपके पास बन जाएगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -4 अल्फा बीटा। अब आप देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 6, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, फिर -4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपके पास 3 है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगी 2, और 6 का स्क्वायर 36, और 4 3 12। अब 36 × 12 ये आपके पास आ जाएगी 72, और ये -12। 72 - 12 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल्सो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। जो न्यू रूट्स हैं इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आई थी 6 का, ये आ गया स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा 6 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपके पास वैल्यू आई थी 3। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, और ये आपके पास 6 का स्क्वायर 36, और 4 3 12। अब ये वैल्यू आ गई 36, और 36 में से 12 गए, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा, और 6 में से 2 गए तो 4 आ गया, ये आ गया 24। अब हम 36 और 24 को कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 × 24, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 864। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग sum of new roots and product of new roots in equation number 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 ये आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये थी, देखिए आपको याद होगा कि सम ऑफ न्यू रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया है 60, और साथ में एक्स, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आई है 864। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर -60x प्लस 864, ये आपके पास आ गई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आ जाए इसका जो है और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of the equation
2x² प्लस 6x minus 3 equal to 0. Form the equation whose roots are अब रूट्स आपके पास ये हैं whose roots are अल्फा माइनस 3/बीटा² और फिर ये बीटा माइनस 3/अल्फा²। अब न्यू रूट्स ये हैं। इसमें भी देखिए हम ये करेंगे कि जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहले जो गिवन इक्वेशन है इसे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और फिर इन रूट्स का एक दफ़ा सम निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए आपके पास सबसे पहले है गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन देखिए आपके पास है 2x² प्लस 6x -3 इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट -b/a और सम ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देयर फोर अल्फा प्लस बीटा देखिए माइनस बी आपके पास 6 है, ए आपके पास 2 है। अब आपको याद होगा कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, वी नो दैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट x होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। अब ये कैंसिल 2 × 2 2 3 6। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। उसके बाद ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास होती है वैल्यू c/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा बीटा। तो देयर फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c देखिए आपके पास -3 है और a आपके पास 2 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा बीटा की भी आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम लिखेंगे द गिवन न्यू रूट्स आर द गिवन न्यू रूट्स आर गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा -3/बीटा² और फिर बीटा -3/अल्फा², ठीक है। अब आपको याद होगा कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज लेट द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होती है जब रूट्स गिवन हो x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स, क्योंकि आपने इन न्यू रूट्स का सम निकालना है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। तो अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स फॉर सम ऑफ न्यू रूट्स, तो अब हम इन न्यू रूट्स को ऐड कर देंगे। देखिए अल्फा -3/बीटा² प्लस बीटा -3/अल्फा²। अब आप इसे अरेंज कर दें, अल्फा प्लस बीटा आप एक साथ लिख दें। अब आपने देखिए इनको अरेंज कर दिया, अल्फा प्लस बीटा एक साथ अरेंज कर दिया और ये -3/अल्फा² -3/बीटा² आपने एक साथ अरेंज कर दिया। अब देखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। यहाँ से -3 आप ले लें कॉमन,
तो ये आपके पास 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखेंगे आपके पास अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज़ ये -3। अब यहाँ पर आप कॉमन एल्शियम ले लें अल्फा²बीटा²। अब ये अल्फा² से अल्फा² कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा बीटा²। ये बीटा² से बीटा² कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अल्फा²। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस भी लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये हो कि अल्फा² प्लस बीटा², इसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल² -2 अल्फा बीटा। ठीक है। क्योंकि हमें वैल्यू या तो अल्फा प्लस बीटा की पता होती है या अल्फा बीटा की, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता होती है। इसके अलावा तमाम को आपने कन्वर्ट करना होता है। अब ये अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़ आ गया, ये -3। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल² -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय इसे हम अल्फा²बीटा² को अल्फा बीटा का होल²। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फा प्लस बीटा आपके पास -3 है और अल्फा बीटा -3/2। ठीक है। तो अब आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -3, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -3। अब ये -3 अल्फा प्लस बीटा दोबारा -3 का होल² -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आपके पास आया था -3/2। और ये पौन में अल्फा बीटा -3/2 का होल²। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास देखिए ये तो आ गया -3, अब ये -3, अब ये -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा +9। और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास वैल्यू आ गई -+3। और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये -3 और ये -3, 9 + 3 आपके पास आ जाएगा 12, और ये रेसिप्रोकल होकर आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4/9। ठीक है, ये आ गया आपके पास 4/9 आ गई वैल्यू। अब यहाँ देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है। और 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -3, और ये -4 × 4 = 16। तो -3, -16, -9। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। तो ऑल्सो अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो अब हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अल्फा -3/बीटा² इंटू बीटा -3/अल्फा²। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आ गया, फिर ये आपके पास आ जाएगा -3 अल्फा/अल्फा²। अब बारी है -3/बीटा² की, तो -3 बीटा/बीटा²। और ये माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 अल्फा²बीटा²। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दें, ये एक अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये एक बीटा से एक बीटा कैंसिल। तो देखिए इसको आप अरेंज कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, ये भी आ गया। फिर +9 फिर देखिए +9 अल्फा² बीटा²। और ये
3/अल्फा -3/बीटा। ठीक है, अब देखिए इसे तो हम लिख देंगे अल्फा बीटा प्लस ये 9/अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से -3 कॉमन ले लें तो ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इन्हें आपने बनाना सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही है। ठीक है, इन्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लाजमी बनाना होता है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आती है। अब ये अल्फा बीटा एज इट इज़ आ गया प्लस 9/अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -3। अब आप यहाँ पर अल्फा बीटा ले लें एलसीएम। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा और बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा आ जाएगा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा आपको याद होगा, अल्फा बीटा आपके पास है -3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास c/a -3/2 था, तो ये -3/2। फिर ये 9 अल्फा बीटा देखिए आपके पास -3/2 का स्क्वायर। फिर ये -3 बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सेम ही होता है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया था -3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी -3, और फिर अल्फा बीटा आपके पास -3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -3/2 प्लस ये 9, ये 3 का स्क्वायर 9/4, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 3 9, और ये रेसिप्रोकल हो गया -2/3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 9, और ये -3/2 रेसिप्रोकल हो गया 2/3। अब देखिए ये आपके पास आ गई वैल्यू -3/2, और ये 9 ये भी रेसिप्रोकल हो गया, आपके पास हो जाएगी 4/9। और फिर देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, ये 3 1 3, 3 3 9। अब ये प्लस माइनस माइनस और 2 3 6। अब ये भी देखिए कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -3/2, और ये +4, ये -6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ जाएगा -3/2 -6 +4 -2। अब आप 2 ले लें एलसीएम, अब ये आ जाएगा -3 और 2 टू द -4, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -7/2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ न्यू रूट्स वैल्यू आपके पास आई है -19। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे therefore the required equation is। अब देखिए सम इक्वेशन थी, सम ऑफ इक्वेशन 1 implies that एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स, और सम ऑफ न्यू रूट्स की आपने वैल्यू निकाली है -19, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -19 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास वैल्यू आई है -7/2। अब एलसीएम आ रहा है 2, अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। बोथ साइड्स बाय 2, अब देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देयरफॉर ये आ जाएगा 2x², और ये माइनस माइनस प्लस 19 टू द 38x, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -7, और ये 0 × 2, तो ये 2x² प्लस
38x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका है लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है कि अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड के इफ अल्फा एंड अल्फा माइनस के आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखिए आपको याद होगा रूट्स आपके पास होते हैं अल्फा बीटा, मगर यहाँ पे इन्होंने रूट्स दे दिया, अल्फा की जगह देखे दे दिया है अल्फा, और बीटा की जगह आपको दे दिया है अल्फा माइनस 5। अब रूट्स आपके पास ये हैं, ठीक है। यानी पहले स्टेप में हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। इससे दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करके हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज, अब देखिए गिवन इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर -3 kx प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस रूट्स अल्फा और अल्फा माइनस 5 है, सिंस अल्फा एंड अल्फा माइनस 5 be the roots of the given equation, therefore। अब आपको याद होगा कि सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पर जो रूट्स हैं बेसिकली तो होता है, आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा होता है, रूट्स आपके पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा। मगर यहाँ पे एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा माइनस 5 है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयर फोर अल्फा प्लस अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास है -3 k और ए आपके पास है 1। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस +3 k, और यहाँ से देखिए 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 k प्लस 5, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 k प्लस 5/2। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा कि ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है C/A। अब यहाँ पर एक रूट अल्फा है, देयरफॉर दूसरा रूट अल्फा माइनस 5 है, इज इक्वल टू देखे C/A। तो C देखिए आपके पास 5 है और A आपके पास क्या है, 1 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा इज इक्वल टू 5। इस 5 को यहाँ पर ले आए, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा -5 इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में अल्फा बराबर है 3 k प्लस 5/2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 k प्लस 5/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 ये आ जाएगी 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए अल्फा स्क्वायर 3 k प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -5 अल्फा 3 k प्लस 5/2
-5 इक्वल टू 0। अब ऊपर फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, देखें a² 3k का स्क्वायर फिर +2ab। a आपके पास 3k है, b आपके पास 5 है, फिर b² 5 का स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस, जैसे 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे 3 5 द 15k और 5 5 द 25/2 -5 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9k² और ये 2 3 द 6 6 5 द 30k और 5 का स्क्वायर 25/4 और ये -15k +25/2 -5 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम आपके पास 4 आ गया, तो ये फैक्टर तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 9k² +30k +25। अब देखिए माइनस, अब देखिए 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा और 15 टू द -30k और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2 आएगा तो -25 मल्टीप्लाई बाय 2 -50 और ये आपके पास आ जाएगा -4 5 द 20 और इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए ये आपके पास 9k² तो एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये 30k से 30k हो गया कैंसिल और फिर देखें ये 25 और माइनस माइनस देखें आपके पास ये आ जाएगा -50 -50 और -50 और -20 -70 और -70 में से जब आप करेंगे आप 25 को -10 में से 5 गया, 7 में 6 में से 2 गया तो 4 -45। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -45/4 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9k² -45 0 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर देखिए 9k² -45 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए ये 9k² 45 को वहाँ ले जाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा k² इज इक्वल टू 45/9। अब देखिए 9 1 द 9 9 5 द 45 तो ये आपके पास k² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि k की वैल्यू आ जाए। ये प्लस माइनस √5। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +√5। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, उसमें सिंथेटिक डिवीजन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।